इलेक्शन का ऐलान लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगा या यलगार करना पड़ेगी फिर इलेक्शन का ऐलान होएगा? लॉन्ग मार्च होगा तो उसके बाद ही इलेक्शन की कोई सूरत तैयार निकलेगी। उससे पहले ये नून लीग और इसके इत्तेहादी कोई इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। जनाब सदीक साजिद साहब, ये बयान फरमाइए। ये तो जो इमरान खान साहब ने कहा कि आप इलेक्शन तक इसी सेटअप को चलने दें और जो अहम तकर्रियाँ, अहम सारे मामला जो हैं वो आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ दें। गोया दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि जिस जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का जो सेटअप है ये कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर सकता। अहम काम की इनको अखलाकी तौर पर इनके पास इख्तियार नहीं है। तो अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी नून लीग इसको? ये सवाल असल में ये है कि ये बताइए कि इलेक्शन का ऐलान लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगा या यलगार करना पड़ेगी फिर इलेक्शन का ऐलान होएगा? आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले कि लॉन्ग मार्च होगा तो उसके बाद ही इलेक्शन की कोई सूरत तैयार निकलेगी। उससे पहले ये नून लीग और इसके इत्तेहादी कोई इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ। ये तो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च होगा उसके बाद ही जो है वो शक्ल निकलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर और बहुत से प्लेयर्स इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगे। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, जो इमरान खान ने तजवीज़ दी है, उसको भी ये कतई तौर पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि सीख पा हैं। आप शाहिद खकान अब्बासी को देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, क्योंकि उनको ये चीज़ जो है वो कतई तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, वो अगर खुद करें तो उन्हें एक्सेप्टेबल है। अब इनिशिएटिव इमरान खान ने ले लिया तो अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं ना, जब देखें दो तरफा एक मुहिम चलाई जा रही है कि जी देखें जी आर्मी चीफ कह चुके हैं कि वो खुद 29 नवंबर चले वो तो आर्मी चीफ का अपना इशू है ना, वो क्या कहते हैं वो। लेकिन इस वक्त जो मैं नून लीग जो बात आई है उसमें तो अब इनके पास तो इनिशिएटिव नहीं रहा जो इस वक्त हुकूमत है। आप जिस अखलाकी और कानूनी जवाज़ की बात कर रहे हैं वो मानने तो तब बात है ना। वो तो इमरान खान ने एक तजवीज़ दे दी। ज़ाहिर इमरान खान इस वक्त अपोजिशन में बैठा है। हुकूमती अथॉरिटी जो है वो किसके पास है? वो तो शहबाज शरीफ के पास है। 26 किलोमीटर की है जो भी है सर, जो भी है इस वक्त वो पीडीएफ 12-11 जमातों की हुकूमत बनी बैठी है हर जगह। वो उनके पास अखलाकी कानूनी जवाज़ है या नहीं है, वो कहते हम लगाएंगे। और वो कहते हैं जी अभी तो प्रोसेस भी शुरू नहीं किया, हम प्रोसेस शुरू करेंगे। वो प्रोसेस भी जाकर देखिएगा, ये अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में जाकर ये प्रोसेस जानबूझ के इसको जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन ये इनकी ख्वाहिश यही है कि ये लगाए, लेकिन उस वक्त तक हालात क्या होते हैं ये अलग बात है। देखिए, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह चुके वो इसी महीने लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी तो सितंबर चल रहा है, वो किसी दिन भी वो अगर आगे वहाँ ज़ाहिर है उनकी वहाँ पे हुकूमत है, पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। अगर वो चढ़ाई करते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, हालात किस तरफ जाते हैं। आज भी उन्होंने श्रीलंका की बात की, आपने जो भी हवाला दिया कि जिस तरह महंगाई है, जिस तरह लोग तपे हुए जो इनसे नाराज़ हैं, तो वो तो ज़ाहिर है फिर तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोचनी पड़ेगी। लेकिन नून लीग वाले वो तो इसकी अजीबोगरीब किस्म की सफाइयाँ दे रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं इस तजवीज़ की, सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर कि उनको पता है कि अगर उनको इस बात का पता है कि इमरान खान ने इलेक्शन जीत जाना है। इमरान खान ने अगर वो हमने तकर्रियाँ मुखर कर दी, इमरान खान आकर कर देगा। ये भी पता है जी वो शायद ऐसी तकर्रियाँ कर दे जो हमारे लिए काबिल कबूल ना हो। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।